क्या अश्वत्थामा आज भी हमारे बीच मौजूद हैं? यह सवाल सदियों से लोगों के मन में गूंजता आया है। भारत की प्राचीन कथाओं में सबसे रहस्यमय चरित्रों में से एक अश्वत्थामा, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कलयुग में भी जीवित हैं। क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या इसमें छुपा है कुछ ऐसा जो आज भी हमारी दुनिया को प्रभावित कर सकता है? कहा जाता है कि कलयुग में अश्वत्थामा का अस्तित्व केवल उनकी अमरता का प्रमाण नहीं, बल्कि भविष्य के घटनाक्रमों में उनकी अहम भूमिका को भी दर्शाता है। माना जाता है जब धर्म और अधर्म के बीच अंतिम युद्ध होगा, तब अश्वत्थामा एक बार फिर प्रकट होंगे। लेकिन इस अमर योद्धा का जीवन इतना सरल नहीं है। उनकी अमरता एक वरदान नहीं, बल्कि एक अभिशाप है। आइए इस गूढ़ कहानी के हर अध्याय में डूबते हैं और समझते हैं कि अश्वत्थामा का शाप कलयुग में उनकी भूमिका को कैसे जोड़े हुए हैं और वो इस कलयुग में कहाँ पर निवास करते हैं। कलयुग में अश्वत्थामा का अस्तित्व भारतीय लोक कथाओं और पुराणों में वर्णित है कि अश्वत्थामा आज भी हमारे पृथ्वी पर भटक रहे हैं। उनकी पहचान बदल गई है, लेकिन उनकी उपस्थिति को पूरी तरह मिटाया नहीं जा सका। उत्तराखंड के जंगलों से लेकर महाराष्ट्र के कुछ मंदिरों तक कई जगहों पर लोगों ने उनके दर्शन का दावा किया है। माना जाता है कि उनकी पीड़ा का अंत तभी होगा जब कलयुग में धर्म की स्थापना के लिए एक नया युग प्रारंभ होगा। क्या अश्वत्थामा ही वह व्यक्ति होंगे जो महाविनाश के समय मानवता को दिशा दिखाएंगे? कई कथाओं में कहा गया है कि उनका ज्ञान और युद्ध कौशल आज भी दुनिया के संतुलन को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। महाभारत से कलयुग तक शाप की शुरुआत। कहानी शुरू होती है महाभारत के युद्ध से। अश्वत्थामा, जो अपने पिता द्रोणाचार्य के समान एक महान योद्धा थे, युद्ध के अंतिम दिनों में क्रोध और प्रतिशोध से भर गए। अपने पिता की छलपूर्वक हत्या के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों और उनके वंश को खत्म करने की कसम खा ली थी। युद्ध के बाद की एक रात उन्होंने पांडवों के शिविर में घुसकर उनकी हत्या करने की योजना बनाई, लेकिन गलती से उन्होंने पांडवों के 5 पुत्रों को मार डाला। ये हत्या न केवल उन्हें कौरवों की हार का बदला लेने से रोक पाई, बल्कि उनके लिए सबसे बड़ा अभिशाप भी बनकर उभरी। जब द्रौपदी ने अपने पुत्रों की मृत्यु पर विलाप किया, तो पांडवों ने अश्वत्थामा को पकड़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने ले आए। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया, जिसने अश्वत्थामा के जीवन को पूरी तरीके से ही बदल दिया था। तुम अनंत काल तक जीवित रहोगे, लेकिन तुम्हारा शरीर मवाद और खून से रिश्ता रहेगा। तुम कभी भी आराम नहीं करोगे और समाज से बहिष्कृत होकर भटकते ही रहोगे। अमरता, वरदान या अभिशाप। अश्वत्थामा का जीवन इस शाप के बाद पूरी तरीके से बदल गया। उनकी दिव्य मणि, जो उन्हें हर संकट से बचाती थी, उनसे छीन ली गई। अब न तो किसी को दिखाई देते हैं और न ही किसी समाज का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन कलयुग में उनके अस्तित्व के संकेत आज भी देखे जाते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने अपने ज्ञान और शक्ति का उपयोग कलयुग के संतुलन को बनाए रखने के लिए किया है। कुछ पुरानी भविष्यवाणियों के अनुसार जब धर्म और अधर्म का अंतिम युद्ध होगा, तो अश्वत्थामा ही वह योद्धा होंगे जो युद्ध का निर्णायक मोड़ लेके आएंगे। अश्वत्थामा और कलयुग का रहस्य। एक पुराणों में संकेत मिलता है कि अश्वत्थामा आज भी भगवान शिव की उपासना में लीन है। वह उस अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब उनका श्राप समाप्त होगा। कलयुग में उनकी उपस्थिति एक गूढ़ रहस्य है। कभी मंदिरों में, कभी जंगलों में, तो कभी साधुओं के रूप में उनकी कहानियां सुनाई देती हैं। क्या अश्वत्थामा भविष्य का भाग्य बदल सकते हैं? आज जब दुनिया अधर्म और अराजकता की ओर बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, क्या अश्वत्थामा के पुनः प्रकट होने की कोई संभावना है? उनके जीवन की यह कथा हमें एक सवाल छोड़ जाती है। क्या उनका शाप केवल उनके लिए ही था, या ये पूरे मानवता के लिए एक सबक है? अश्वत्थामा की कहानी केवल इतिहास का एक हिस्सा नहीं, बल्कि ये हमें एक चेतावनी भी देती है। क्रोध, प्रतिशोध और अधर्म का अंत हमेशा पीड़ा की ओर ले जाता है। क्या आप मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, या यह केवल एक पौराणिक कथा है जो धर्म और अधर्म के बीच के अंतर को समझाती है? इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल हिंदूज़ क्वेस्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल हिंदूज़ क्वेस्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट